मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ज़माने भर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भिखारी पाए जाते हैं तो वो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भिखारी पाए जाते हैं तो वो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, और उसमें भी फिर ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान भिखारी ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, उसके ज़िम्मेदार हम और आप हैं। खूब दे रहे हैं भर भर के, जो जितना अच्छा नाटक कर ले, जितना अच्छा ढोंग रचा के अगर आ जाता है तो उसको खूब पैसे दिया जाता है। जो मुस्तहिक हैं वो तो रह जाते हैं, जो इसके हकदार हैं वो उन तक ये पैसा नहीं पहुंचता है, ज़कात भी नहीं पहुंचती है उन तक। अब तो कोई भी चला आता है, जो जितना अच्छा ढंग बना ले मांगने का उसको उतना अच्छा मिल जाता है। बल्कि ढंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल नौजवान है, झोला डाला उन्होंने और आगे आ गए भाई साहब, दरवाजे पे खड़े हो गए और आ गया 10 का नोट, आ गया 50 का नोट, ऊपर छतों पे से औरतें दबा के पैसा देती हैं। शहर में तो, शहरों में खूब चलता है ये, शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। गाँव में तो खैर अनाज वगैरह देते भी हैं, लेकिन गाँवों में ये भी है, गाँव में फिर भी कमाते हैं भिखारी। शहरों में तो दबा के चल रही है कमाई खूब बढ़िया तरीके से, और वो मुस्तहिक नहीं है। इसकी वजह हम और आप खुद हैं। हमने भिखारी बना करके रख दिया अपनी कौम को। जो मुस्तहिक हैं वो तो रह जाते हैं। अच्छा, आप ये जानते हैं मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ? कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे जहन में आया इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर किया जाए और इसके साथ साथ चंद बातें आप लोगों से की जाएं। आप ये जानते हैं कि उम्रा करना सुन्नत है और हज करना फ़र्ज है। साहिब इस्तिताअत पर, जो इस लायक है, जो हज कर सकता है, जो उम्रा कर सकता है, उम्रा करना सुन्नत, हज करना फ़र्ज। अगर अब इस लायक बंदा नहीं है जो हज कर सकता है तो उसके लिए ये हुक्म नहीं है कि वो भीख मांगे, वो भीख मांग के हज करे। तो जबकि हज फ़र्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए हुक्म ये नहीं है कि वो भीख मांग करके हज करे। तो फिर उम्रे के लिए कैसे करके मांग सकता है आदमी? उम्रा करने के लिए किस तरह मांग सकता है? लेकिन हमारी कौम इतनी लापरवाह हो गई है। हम मस्जिद के दरवाजे पे अगर आकर को कोई कहता है कि साहब मुझे उम्रा करने के लिए जाना है, तो वो सोचते हैं अरे उम्रा करने जाएगा, अरे दे दो यार 10-20 रुपये में क्या जा रहा है, 100-50 रुपये में क्या जा रहा है, उसका काम हो गया वहाँ पर। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें उससे ये जवाब मांगना चाहिए कि भाई तू उम्रा करने के लिए जाएगा तो क्या ज़रूरी है तुझे उम्रा करना, जो तू इस लायक नहीं है। उम्रा करना सुन्नत है, हज करना फ़र्ज़ है। हज करने के लिए भी हुक्म ये नहीं है कि मांग के हज करे, भीख मांग के हज करे। तो फिर उम्रा कैसे करके कर सकता है भीख मांग करके? तो हम लोगों की ये लापरवाही हम दे दिया करते हैं। मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं एक हिंदू भाई साहब हैं, हिंदू हैं, इनका क्या नाम है मैं आपको बताऊँ, दीपक नाम है, क्या है इसका नाम है मोहित तिवारी, मोहित तिवारी नाम है इसका, हिंदू है। अब ये सब हुलिया बदल करके ये मांग रहे हैं उम्रा करने के लिए पैसा। ये बता रहे हैं कि उम्रा करने के लिए मैं मांगता हूँ, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं ये। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अच्छा, तो साहब आप देख रहे हैं, बज़ाहिर ये मुसलमान आपको लग रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। और घूम घूमकर पूरे हिंदुस्तान में ये लोगों को उम्रे के नाम से पैसे इकट्ठा करते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। हमने इनको पकड़ा है, कई लोगों से बात हुई, किसी से 21,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000। ये कागजात देखिए सर, ये इनके पूरे बैग से मिले हैं। ये औरंगाबाद, बिहार, महाराष्ट्र और बाबा ताजुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की नस्ल से बता रहे थे। बताओ तुम क्या करते हो ये सब? इधर बताओ क्या करते हो ये सब तुम? मैं सिर्फ अपने खर्च में इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, कितने लोगों के साथ अभी तक फ्रॉड किया तुमने? लॉकडाउन से किया। तो ये तेज बोलो जरा, जोर जोर मैंने से। लॉकडाउन से ही किया था ये, और ज्यादा लोगों से नहीं किया था। कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया? 8-10 लोगों ने। आइंदा से तो 8-10 लोगों के साथ झूठ बोल रहा है ये। 50 लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुका है। कागज मेरे पास 50 लोगों के हजरत, पर 8-10 लोगों से ही पैसे लिए मैंने। अब तो ये काम नहीं करोगे कभी? आज के बाद कभी नहीं इधर देखो, आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मैं। आप लोगों को जहाँ भी ये बंदा दिखे, यहाँ से तो हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर अब ये कहीं भी करता हुआ दिखे तो इसे जुतियाइएगा भी, लतियाइएगा भी और थाने में भी बंद करा दीजिएगा, ठीक है? और ऐसे लोगों से होशियार रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो भेजें, औरंगाबाद लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, ताकि लोग इससे होशियार रहें। देखा आपने, हुलिया बदल करके, मुसलमान का हुलिया बदल करके हिंदू मोहित तिवारी नाम का ये शख्स किस तरह उम्रे के नाम पर पैसा मांग रहा है। लेकिन अवाम इतनी भोली वाली है, कौम इतनी भोली वाली है, खूब दे रहे थे पैसा दबा के।
अरे भाई क्यों दे रहे हो? अगर मुसलमान है भी कोई, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये बंदा अगर मुसलमान होता भी तब भी उम्रा करने के लिए क्यों दे रहे हो आप इसको इतना पैसा? क्या ज़रूरी है उम्रा करने के लिए किसी को पैसा दिया जाए? है? और दूसरी चीज़ ये है कि ये हिंदू शख्स है, हिंदू है। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं ये आजकल किस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह घेर करके मुसलमानों को JSR के नारे लगवाए जाते हैं, मारा जाता है, हर कुछ करा जाता है उनके साथ में, बिना छोटी सी भी अगर किसी की गलती होती है बल्कि फांस लिया जाता है, घेर लिया जाता है, उनको झुंड बना करके मार देते हैं उसको। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, ये है मज़हब इस्लाम, अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता और इस तरह हिंदू का हुलिया बदल करके इनकी जगह अगर इनके उसमें कहीं किसी तरह इस तरीके से मांग लेता जा करके, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसके साथ में क्या होता। उसके साथ में उसको मारा भी जाता, कानूनी कार्रवाई, बल्कि नंबर ही नहीं आता कानूनी कार्रवाई का, खुद ही सबक सिखा देते ये उसको। चलो कोई बात नहीं, जो भी है फ़िलहाल आप लोग ध्यान रखें आगे से। ये बंदा अगर आपको कहीं दिखे, जहाँ से भी मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत दूर तक देखी जाती है, मैं समझता हूँ कि, तो मैंने सोचा इस वीडियो को अपने चैनल के ज़रिए भी आप लोगों तक पहुँचाया जाए। लिहाजा मैं आखिर में ये फिर से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो मुस्तहिक हैं वो तो रह जाते हैं, और जो मुस्तहिक नहीं है, जो लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर ली, उनकी आदत पड़ गई है खाने की मांग करके, भीख मांग कर खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन बिल्डिंगें खड़ी कर ली, उनका दिल नहीं भरता, लेकिन वो मांग के ही खाते हैं, वो हरामखोर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा भिखारी बनाने में इनके हाथ जो है वो हम लोगों का खुद का है, हम लोग खूब देते हैं इनको दबा के। अगर किसी से मना किया जाए ना कि भाई मत दो, तो वो कहते हैं नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप, किस तरह की बात कर रहे हो भाई, मुस्तहिक है वो, इस लायक है। तंजीम बनाओ अपने अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्ले में इस तरह की तंजीम बनाई जाए जहाँ पर देखा जाए कि कौन मुस्तहिक है, तो उनकी मदद की जाए, तंजीम बना करके उनकी मदद की जाए। लेकिन इस तरह से खुला सांडों की तरह घूम रहे हैं गलियों में, बड़े अच्छे खासे नौजवान झोला डाल लिया है, भीख मांगते फिर रहे हैं, तो उनको खुद नहीं फिर रहे हैं, उनको देते हैं हम और आप। उनको छतों पे से नोट बरसते हैं उनको, पर लेंटरों पे से आते हैं, औरतें फेंकती हैं 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट उनको फेंकती हैं, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें, ना दिया करें, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से देने से ऐसे लोगों को। जो मुस्तहिक है उसके पास पैसा ना पहुँचे आपका, तो उसका आपको सवाब भी नहीं मिलेगा। कितनी मदद करें, सोचें आप कि हम मदद कर रहे हैं, उसका सवाब नहीं मिलेगा आपको। अगर वो शराब पीता है तो उसका गुनाह भी आपको मिलेगा। इस तरह के लोग भी जो शराब पीते हैं और भीख मांगते हैं और शराब पीते हैं उन पैसों की, तो उसका गुनाह मिलेगा आपको। आप ऐसे हर किसी को पैसा ना दिया करें अपना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया में जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।